भोगवा लगवले जाओ, भोगवा लगवले जा, छाछ लड्डू माखन का भोगवा लगवले जा। याद रखिएगा, भगवान को समर्पण करने चले हैं, माँ को, प्रभु को कुछ समर्पित करना चाहते हैं। व्यंजन की बहुत आवश्यकता नहीं है। भोग लगाते समय अनेक व्यंजन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके प्रबल प्रेम की आवश्यकता है। वह तो प्रेम के भोग लेते हैं, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से एक कण भी समर्पण कर दिया जाए तो भी ठीक है, कुछ नहीं है। श्रद्धा, कहते हैं श्रद्धा सुमन, श्रद्धा से एक फूल भी चढ़ा दिया जाए मन से कि मैं आपको फूल दे रहा हूँ, ऐसा मन में फीलिंग हो कि सच में फूल लिया और समर्पण कर रहा हूँ, वो प्रार्थना स्वीकार हो गई, वो फूल समर्पण होता है। उसी प्रकार भोजन में भी व्यंजन की बहुत आवश्यकता नहीं। ये नहीं कि छाछ लड्डू माखन रहेगा तभी भगवान आएंगे। क्यों, आप तो सुने ही हैं महाभारत काल में क्या हुआ। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और विदुर के घर जो है साग खाते हैं। साग, यहाँ तक कि प्रेम के इतने भूखे थे कि विदुरानी वो भी भक्ति में विह्वल थी कि भूल गई कि भगवान को मैं छिलका खिला रही हूँ। केला छीलती थी और उनसे नज़र हटाती नहीं थी, कहीं भगवान हमारे ओझल ना हो जाए। और गलती से, मतलब ध्यान नहीं था, गुद्दा को फेंक देती थी और छिलका खिलाते थे। भगवान भी भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, वो छिलका प्रेम से खाए जा रहे थे। ये हुआ प्रेम। इतना प्रेम होना चाहिए। एक बच्चे को एक सदगुरु ने ज्ञान दिया। सदगुरु के पास वो बच्चा गया और बोला कि गुरुजी, भगवान को कैसे पाया जाए, कुछ विधि तो बताइए। गुरुजी कहे प्रेम प्रबल होना चाहिए। कहे कैसा प्रेम, माया तो घेरती है, नहीं आता है प्रेम। कहे माया घेर रही है, ठीक है, एक बाल्टी जल लेकर आओ। एक बाल्टी आ गया पानी, उसमें अपना सिर डालो, मुख डालो पानी में। तो मुख में अपना मुख को जो है उस बाल्टी में पानी में डुबो दिया। कितना कोई रहेगा, आधा मिनट या उससे अधिक। तो गुरुजी जाने अब वो बाहर निकलेगा तो थोड़ा ऊपर से माथा पकड़कर दबा दिए। मतलब बच्चा छोटा था, गुरुजी के हाथों में ताकत अधिक थी। वो बच्चे छटपटाने लगा कि अब प्राण मेरा निकल जाएगा। फिर छोड़ दिए, निकाले बाहर, सांस ऊपर नीचे हो रहा है। कहे अच्छा बताओ, क्या इसके पहले जो तुम मुझसे कहे थे, जब मैं कहता था भक्ति में प्रेम लगाना है, उनका ध्यान करना है, तो कहते थे क्या करूं गुरुजी, जब ध्यान में जाता हूं तो माया घेर लेती है। पढ़ना है, आईएएस करना है, घर बनवाना है, समाज सेवा करना है, माँ बाप की सेवा करना है, शादी विवाह करना है। कि बताओ यह सब याद आया? कहे गुरुजी ये सब याद नहीं आया, मैं भूल चुका था। कि फिर क्या याद आया? उतने ही क्षणों में भगवान को याद करता रहा, किसी तरह से मेरा जान बच जाए। वो कहने का तात्पर्य यही है कि वह प्रेम होना चाहिए, वह समर्पण होना चाहिए, वह ध्यान होना चाहिए कि जब ध्यान करें ना तो बस उन्हीं का याद हो, बस वही दिखाई दे और कुछ नहीं। तब होता है सच्चा ध्यान, तब होता है सच्चा प्रार्थना फलीभूत।